हे फ्रेंड्स, सो आज के एपिसोड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मतलब ऐसा कुछ इंटेंस बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, लेकिन ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें कि जो रितेश देशमुख कॉल आउट करते हैं कि भाई पहले तो सबसे पहले टास्क देते हैं कि क्या वो स्पाइनलेस मूव था या फिर मतलब कि सेफ मूव था। ज़्यादातर लोग उसको सेफ मानते हैं एंड बहुत कम 5 लोग ही सिर्फ उसको स्पाइनलेस मूव मानते हैं। उसमें से एक श्रेया भी होती है। श्रेया ने कल भी बोला था, सोफी मोतीवाला ने कल भी बोला था, एंड इवन क्या मतलब पैमिला ने किया, एंड क्या नाम था, 4 1 इज़ मतलब 5 लोगों ने किया था ऑलमोस्ट, मुझे भी नाम नहीं याद आ रहे, बट 5 लोग थे उनमें से जिन्होंने कॉल किया। बाकी 8 लोगों ने ऑलमोस्ट सबने कहा कि ये एक सेफ मूव था। फिर इसके बाद रितेश देशमुख आता है एंड डिस्कशन चलता है कि इस बारे में। तो रितेश देशमुख ये कहना चाहते हैं कि भाई तुम 3 लोगों को सेव कर सकते थे, आज तुम इस ऑरा में हो, कल कोई और भी हो सकता था, लेकिन वो उस चीज़ को नहीं समझते। सब अपने आंसरिंग करते हैं एंड हर्षद अपनी आंसरिंग देता है, एंड इवन क्या कहते हैं जो आकांक्षा है वो अपनी आंसरिंग देते हैं। ये अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे इस चीज़ को। एंड इवन भाई ये कोई छोटा मोटा शो नहीं है कि फर्स्ट टाइम हो रहा है, लोगों को नहीं पता कि क्या चीज़ें होती है क्या नहीं, आपको लाइन्स बनानी होती है सब। तो आकांक्षा जो रीज़न देती है, मैं उसकी मतलब मेरे को बिल्कुल भी वो रीज़न वैलिड नहीं लगता। इवन ये भी पॉइंट कॉल आउट किया जाता है कि भाई आपने पहले क्यों सुनीता आहूजा को और माधुरी जी को भेजा, कि उन्होंने मतलब कि एज के अकॉर्डिंग कि भाई वो ज़्यादा नहीं भाग पाएंगे, ज़्यादा से टास्क नहीं कर पाएंगे। इवन उसमें माधुरी जी काउंटर भी करती है इस बात को लेकर कि भाई आपको क्यों लगा, मैंने बल्कि ये ट्रिक यूज़ की, मैंने छिप के किया उस चीज़ को, ठीक है। तो वो जो रीजनिंग देती है वो बिल्कुल भी मुझे वैलिड नहीं लगती। एंड जब उसे बार बार एक ही चीज़ पूछी जाती है तो वो रोने लग जाती है। एंड कि जो मैंने टास्क रिवील किया है जिसमें कि श्रेया भी उनको काउंटर करती है, तो वो रोने लगती है। मुझे वो रोने वाला पॉइंट बिल्कुल समझ आता है कि वहाँ पे रोने वाला ऐसा कुछ था नहीं, एंड शी गेट इमोशनल, तो वो चीज़ टॉपिक वहीं पे दब जाता है एंड बहुत ज़्यादा लोग उस बारे में कुछ नहीं कह पाते। लेकिन जब वहाँ से चीज़ें खत्म हो जाती है तो अननेसेसरी पोकिंग लगती है, क्योंकि श्रेया एक पॉइंट रेज कर, श्रेया कहते हैं कि नेटफ्लिक्स पे आना, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलना, ये बहुत आसान बात नहीं है, ये बहुत मुश्किल है, इसमें आगे सर्वाइव करना है, तो हमें अलायंस बनानी पड़ेगी, हमें 3 लोगों को हम सेव कर सकते थे। एंड ये एक जेन्युइन पॉइंट भी है। तो उसमें बाद में आकांक्षा उसको टीज करती है कि हाँ भाई सेव कर लेना चाहिए था 3 लोगों के लिए, क्योंकि भाई नेटफ्लिक्स पे आना एक बहुत बड़ी बात है, लिटरली यार बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिल जाता है एंड अननेसेसरी आप उसको पोक कर रहे हो, एंड जब फिर वो आपको बैकफायर करते हैं तो आपको इस बात का बुरा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में ये कलेश देखने को मिला। फिर वहाँ पर 5 उन लोगों को बुलाया जाता है जिनको इनके जो मतलब कि सीक्रेट्स है पता चलता है, पता होते हैं। तो भाई उनको ये कहा जाता है कि आप अपने आप को सेव करने के लिए उनका सीक्रेट रिवील कर सकते हो। अभी भी तो आप अपने आप को सेव करने के लिए रिवील कर रहे हो ना, और विद इन फ्रैक्शन ऑफ मिनट आपने ये डिसीजन ले लिया कि हाँ हम रेडी है दूसरों का सीक्रेट रिवील करने के लिए। लेकिन जब वहाँ पे इसी चीज़ के लिए कि भाई 3 लोगों को सेव किया जा सकता था, तो हर्षद एंड आकांक्षा को उसके लिए कॉल आउट किया जा रहा था, तब सब लोग सपोर्ट में थे उस चीज़ के लिए एंड सेव बटन दबाया। तब वहाँ पे किसी ने उसको क्रॉस आंसरिंग नहीं की, एंड श्रेया कर रही थी या 1-2 लोग कर रहे थे, तो वहाँ पर उनको भी चुप करा दिया गया कि भाई तुम लोग फॉल्टी हो इस चीज़ को लेके। और यहाँ पर लोगों ने दूसरों के सीक्रेट को ज़्यादा तजुर्बे नहीं दिया एंड इतना रेडी हुए कि भाई हम लोग तो सीक्रेट बता दें। तो म्यूचुअल जो मतलब कि डिसाइड किया हाईएस्ट वोट के साथ, तो सुनीता को किया। सुनीता को सीक्रेट किसका पता था? सुनीता को सीक्रेट पता था आकांक्षा का, एंड जो कि एक सीक्रेट नहीं था, जो कि हमें ऑलरेडी पता है कि भाई फिनाले वाले दिन जब योगेश ने उसका आई क्यों बोला, तो वो भी उसको बोलना चाहती थी, लेकिन ऑलरेडी थिंग इतनी मैच्ड अप थी कि भाई वो नहीं बोल पाई। ये तो हमें पता ही था कि भाई उसने सीक्रेट बताया क्यों, क्योंकि उसको पता है, इतनी तो वो बेवकूफ़ है नहीं कि भाई सीक्रेट वो बताएगी तो ये कभी पोल पट्टी नहीं खुलेगी। ऑफकोर्स अगर उसने जाके ये सीक्रेट बोला है तो वो तो खुलना ही था ना, इन बिटवीन खुलना था, एंड में खुलना था, इतनी जल्दी थोड़ी खुलना था। जिसके लिए वो रियाज पे चढ़ भी जाती है कि भाई तूने क्यों सपोर्ट, और रियाज को भाई सुनाने लग जाते हैं कि तूने मेरा ट्रस्ट तोड़ा है, पहले मुझे ट्रस्ट इशू है, मुझे और ट्रस्ट नहीं होएगा, तुझे ट्रस्ट इशू है, किसकी वजह से ट्रस्ट इशू है, तुझे योगेश की वजह से, और तू उसी को लाइक करती है। भाई जो ये डबल स्टैंडर्ड बातें हैं ना, मतलब कि भाई, और फिर इतने गंदे तरीके से बोले जाते हैं कि लोग आ जाते हैं यहाँ पर ये करके, मतलब डीमीन, मतलब उसकी बहुत गंदी आदत है। अब भी लोग उसको बैकफायर नहीं कर रहे, लेकिन छोड़ेंगे तो नहीं, जिस हिसाब से उसकी टोन है ना, तो सुनाएंगे तो सही उसको बैक में। एंड सुनीता जी को कुछ नहीं कहते जिसने उसका सीक्रेट रिवील किया, मतलब रियाज के ऊपर चढ़े क्योंकि वो सॉफ्ट टारगेट है। सुनीता जी को कुछ कहेगी तो जाके उसकी धज्जे उड़ा देगी, डबल स्टैंडर्ड लोगों के, ठीक है। फिर उसके बाद तो मतलब कि मेरे को ये है कि आज आकांक्षा का मुझे लगा कि या तो भाई वो बंदी बिल्कुल घोट घाट के आई है बिग बॉस वगैरह सब देखे कि रियलिटी शो में कैसे होता है। अभी उसने 3 लोगों में से किसी को सेव नहीं किया, जब उससे आंसर मांगा गया तो उसके पास कोई प्रॉपर आंसर नहीं था, एंड शी स्टार्टेड क्राई,
ठीक है, तो वो आंसरेबल भी नहीं होती है। एंड इवन उसने इतना बड़ा जो न्यूज़ था डिवोर्स का वो उसने फर्स्ट डे पे, ताकि भाई हेडलाइंस, उसको पता था कि अगर वो ये चीज़ बोलेगी तो नेक्स्ट डे हेडलाइंस बनेगी। एंड लोगों की मतलब कि आना ना, बुक्स में आना एंड उसके बारे में आना, तो उसके लिए कोई रीज़न चाहिए, ठीक है। एंड वो टॉपिक कंटिन्यू रहेगा लॉकअप में कि भाई तुम क्यों डिवोर्स चाहते हो, क्योंकि एवरीबडी वॉन्ट्स टू नो द रीज़न। अगर आप कोई चीज़ बोल रहे हो तो हर कोई आगे पीछे थोड़ा बहुत तो बात करेगा ही। तो अब उसके बारे में आप खुद बात करो कि भाई वो बच्चे नहीं चाहती थी, एंड गौरव को देख के उसको बिग बॉस में लगा कि भाई उसको तो चाहिए। तो अब उनकी प्रायोरिटीज़ अलग है, तो उसने ये डिसाइड किया कि वो एक फ्री बर्ड रहना चाहिए। और इसमें कोई गलत भी नहीं है, एज ए वुमेन इसमें कोई गलत नहीं है कि आप बच्चे नहीं चाहते हो, आप एक फ्री बर्ड रहना चाहते हो, आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लगता है नहीं निभा सकते हो, तो आप उस बंधन में बंधना चाहते हैं। एंड इट्स गुड एंड आई सपोर्ट ऑल्सो दैट थिंग। मैं उस वे में नहीं कह रही, बट उसने उसको यूज़ किया उस चीज़ को, ठीक है। एंड अब यहाँ पर आके भाई आप इस तरीके से कि श्रेया वर्सेस आकांक्षा ऑलरेडी चल रहा है, इन दोनों का जब वर्सेस चल रहा है तो दोनों में से किसी एक की टीम में नहीं, वो श्रेया से भी आगे बात करे, श्रेया से उसका सीक्रेट उसको पता है, ठीक है। एंड वो डिवोर्स के बारे में जो उसकी इतनी पर्सनल बातें है उसके साथ कंफर्ट है। फिर बाहर आके उन 4-5 लोगों के साथ, जिसमें योगेश, आकांक्षा है, लैला है एंड 1-2 रियाज वगैरह, ये सब लोग बैठे हैं। तो वहाँ पर आगे कह रहे हैं कि तुम ये लोग मेरी टीम हो, तुम्हारे साथ ही मेरी वाइब मैच करती है, मैं तो तुम लोगों के साथ ही रहूँगी, तुम्हें मेरे दोस्त हो। तो यहाँ पे इन लोगों के साथ भी चल कर रही है, मतलब एक उसका अपना पीओवी भी नहीं है। और इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक छिड़ता है यहाँ पर कि जो माधुरी जी है वो ये कहती हैं सुनीता जी से इस बारे में कि भाई ये बहुत मुश्किल है एक, मतलब कि अपने पार्टनर को टीवी पे देखना है, स्क्रीन पर देखना, बीइंग ए हीरो की वाइफ होना। गोविंदा मतलब कि सुनीता जी को बोलती है कि बहुत मुश्किल है कि अपने हस्बैंड को देखना स्क्रीन पे किसी और वाइफ के साथ, किसी और बंदे के साथ रोमांस करना, क्योंकि पता है कि वो फॉल्स है, बट स्टिल बीइंग ए वाइफ इंटरनल बहुत हर्ट होता है एंड दिस इज़ फैक्ट, ठीक है। तो वहाँ पे राम कपूर जी कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं टीवी इंडस्ट्री में फर्स्ट किस मैंने की थी एंड इसका बहुत हाइप हुआ था। मुझे नहीं पता आप कौन सी दुनिया में रहते हो, कौन सी गुफा में रहते हो, बट मुझे भी याद है हाँ उसका हाइप हुआ था, लेकिन वो नहीं जानती होगी, वो अपने बिजनेस में बिजी थी, ठीक है, इट्स ओके। तो वो कहता है कि भाई मैंने अपनी वाइफ को इतना कंफर्ट किया, इतना प्यार किया और हमारे बीच में इतनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि शी फील्स प्राउड कि हाँ ये चीज़ें हुई एंड मैंने की है। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे जिस तरीके से उसने उस बात को रखा, ठीक है। बट माधुरी जी ने कहा कि बट स्टिल ये मेरी एक इंस्टिक्ट है एंड मैं आपको बता रही हूँ। तो दोनों का अपना अलग अलग पीओवी है एंड दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है, लेकिन जब ये पीओवी आगे बढ़ता है, जब ये टेबल पे जाते हैं, खाना खा रहे होते हैं, ठीक है, वहाँ पे जाके राम कपूर क्या कहता है कि भाई मतलब कि जैसे कि जो एक मैरिज होती है उसको चलाने के लिए, मतलब आपके पास स्ट्रॉन्ग इमोशंस भी होते हैं, वीक इमोशन भी होते हैं, एक अच्छा बहुत अच्छा हैप्पी टाइम पीरियड भी आता है, एक सैड टाइम पीरियड भी आता है। तो मैरिज को वर्क करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है एंड दैट इज़ ट्रू कि भाई मैरिज को वर्क ऐसे ही नहीं किया जा सकता, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बट वो कहता कि कभी कभी ऐसा हो जाता है किसी भी पार्टनर से कि भाई वो मतलब बह जाता है एंड दिस इज़ वेरी रॉन्ग कि भाई आप उस पॉइंट को वहाँ से स्टार्ट कर रहे हो एंड इस पॉइंट को यहाँ तक लेके जा रहे हो कि भाई आप चीटिंग को नॉर्मलाइज करो। हर्षद चोपड़ा को उस चीज़ से प्रॉब्लम है, योगेश शुरू का जो एक्स में जो मतलब इतना ज़्यादा हाइप मिली वो इसी वजह से मिली। एंड इवन गोविंदा की वाइफ है वो आके इस चीज़ को कॉल आउट कर रही है एंड आप आकर ये चीज़ बोल रहे हो कि ये इतना ज़्यादा नॉर्मलाइज है कि हो जाता है, जिसमें कि सिर्फ अभी आकांक्षा का ही पीओवी देखने के लिए मिला, आकांक्षा चमोला का। वो आके कहते हैं कि मतलब कि फिजिकल चीटिंग कोई ऐसी नहीं है कि बस हो जाता है कि चारों चाकू छुरी रखी और किसी ने कर दी, उसके लिए आपको कोई एक्शन एक्टिविटीज़ करने पड़ते हैं, आपको अपने क्लॉथ्स ऑफ करने पड़ते हैं, एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है। तो चीटिंग एक चॉइस है, कोई ऐसा नहीं कि एक फ्लो में कि भाई हो गया वो काम। तो अभी उसने इतना ही बोला, इसके आगे अभी हो सकता है कि कमिंग एपिसोड में ये सब चीज़ें हमें देखने के लिए मिले, ठीक है। तो भाई मुझे बहुत अच्छा लगा कि आकांक्षा चमोला ने, पर मुझे उस लड़की का ये समझ नहीं आ रहा कि अभी मुझे प्रॉपर ना तो उसका पीओवी दिख रहा है, ना प्रॉपर वो किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं वो दिख रहा है, स्टैंड वो अभी ले नहीं रही है, बिल्कुल सेफ खेलना चाह रही है। इसलिए उसने जो कल का टास्क मिला तो उसने सबको ही टारगेट किया ताकि मैं पैसे कमा लूँ और कोई मेरे को कुछ बोले भी ना। मैं अभी किसी के ये नहीं कहना चाहती कि मैं इसके ग्रुप में हूँ उसके ग्रुप में हूँ, मैं ये देखना चाह रही हूँ कि भाई कौन आगे जा रहा है, कौन कैसे जा रहा है, मैं उसके अकॉर्डिंग वर्क करूँगी। या फिर ये बंदी बिल्कुल सारे के सारे जो जितने भी रियलिटी शोज़ है उनको घोट घाट के आई है एंड उसको अच्छे से पता है कि कब मुझे क्या चीज़ें कैसे रिएक्ट करना है, किस चीज़ को मुझे हाइप करना है, किस चीज़ पे जाके मुझे कैसे वो करना है। तो लेट्स सी अपकमिंग डेज में पता चलेगा। एंड श्रेया ने बहुत अच्छे से कॉल आउट किया था राम को इस चीज़ के लिए।